कभी आपको महसूस हुआ है कि कोई स्त्री आपसे बिना वजह दूर रहती है? बात तो करती है, लेकिन उसके शब्दों में एक अजीब सी ठंडक होती है। चाणक्य कहते हैं, नफरत चेहरे से नहीं, व्यवहार की अदृश्य भाषा से प्रकट होती है। और आज की इस गहरी सीख में हम उसी भाषा को समझने वाले हैं। अगर आप एक भी संकेत पहचान गए, तो शायद आप जीवन में बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाएंगे। इसलिए अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि आखिरी दो संकेत सबसे सटीक और सबसे छुपे हुए होते हैं। एक, जब वह बार बार कहे, तुम्हें समझाना बेकार है। यह वाक्य सीधे तौर पर नफरत नहीं कहता, लेकिन इसके भीतर यह संदेश छुपा होता है कि उसे आपकी सोच, आपकी राय और आपकी मौजूदगी तीनों से दूरी है। जब कोई महिला किसी का सम्मान खो देती है, वह उसकी समझने की क्षमता पर तंज कसती है। दो, वो बार बार दोहराए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चाणक्य कहते हैं, जहां बार बार कहा जाए कि फर्क नहीं पड़ता, वहीं सबसे अधिक फर्क होता है। अगर कोई वास्तव में न्यूट्रल हो, वह यह वाक्य नहीं दोहराती। लेकिन नफरत की स्थिति में व्यक्ति आपकी बातों, आपकी उपस्थिति और आपकी भावनाओं से दूरी दिखाने की कोशिश करता है। तीन, जब वह बार बार कहे, तुम जैसा सोचो। पहला, सुनने में यह सामान्य लगता है, लेकिन इसका छुपा अर्थ होता है, मैं तुम्हारी बात में दिलचस्पी नहीं रखती। इंटरेस्ट खत्म हो जाए तो व्यक्ति इन्वॉल्वमेंट छोड़ देता है। चार, जब वह कहे, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। नफरत का सबसे बड़ा संकेत जनरलाइज्ड आरोप होते हैं। ये स्पेसिफिक नहीं होते, पर बार बार आरोप लगते हैं। यह दर्शाता है कि अब उसे आपकी किसी अच्छी बात से फर्क नहीं पड़ता, वह सिर्फ शिकायतें ही याद रखती है। पांच, जब वह कहे, मेरे पास टाइम नहीं है। समय न होना कोई समस्या नहीं, लेकिन बार बार यह वाक्य दोहराना एक संकेत है कि वह इमोशनल दूरी चाहती है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जहां निष्ठा समाप्त हो जाए, वहां समय की कमी दिखाई देती है। छह, बार बार कहे, तुम बदल नहीं सकते। यह वाक्य उम्मीद के मरने का संकेत है। जहां उम्मीद खत्म होती है, वहां भावनात्मक नफरत जन्म लेती है। यह संकेत बेहद गहरा है। यह सीधे कैरेक्टर नहीं, बल्कि भविष्य पर अविश्वास जताता है। सात, जब वह मजाक में भी कहे, तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिए, नफरत या कटुता अक्सर मजाक के रूप में बाहर आती है। वह सीधा नहीं टूटती, इनडायरेक्ट बोलती है। यह संकेत बताते हैं कि उसके मन में पहले ही निर्णय बन चुका है। आठ, जब वह कहे, किसी और से पूछ लो। यह संकेत दर्शाता है कि वह आपको मार्गदर्शन, सम्मान या महत्व देने के लिए तैयार नहीं। वह आपकी डिपेंडेंसी खत्म करने की कोशिश करती है ताकि भावनात्मक दूरी बढ़ सके। 9, जब वह कहे, मैं बहस नहीं करना चाहती, पर कार्रवाई उलट होती है। वह हर छोटी बात पर रिएक्ट करती है। यह नफरत नहीं, लेकिन सप्रेस्ड इरिटेशन होती है। चाणक्य इसे मानसिक दूरी की शुरुआत कहते हैं। 10, जब वह बार बार कहे, तुम जैसे लोग। यह वाक्य सबसे खतरनाक है। इसमें आपका नाम भी शामिल नहीं होता। वह आपको एक कैटेगरी में डाल देती है। इसका मतलब है कि अब उसकी नजर में आपका व्यक्तित्व अलग नहीं, बल्कि नकारात्मक लोगों का हिस्सा है। 11, और अंत में सबसे बड़ा संकेत, जब वह बार बार कहे, मुझे अकेला छोड़ दो। यह वाक्य रिश्ते की अंतिम चेतावनी है। इससे आगे कोई दो तरफा संबंध नहीं बनता। चाणक्य कहते हैं, जहां व्यक्ति आपकी उपस्थिति को बोझ समझने लगे, वहां रुकना मूर्खता है। नफरत एक दिन में पैदा नहीं होती। यह तब जन्म लेती है जब विश्वास कमजोर पड़ता है, और जो बातें वह बार बार बोलती हैं, वे मन में छुपी भावनाओं की खिड़कियां होती हैं। अगर आप इन संकेतों को पहचान गए, तो आप रिश्तों, व्यवहार और मानव मन की समझ में दूसरों से कहीं आगे निकल जाएंगे। जीवन में हर व्यक्ति को यह ज्ञान जरूर आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और व्यवहार विश्लेषण वाले चाणक्य स्क्रिप्ट बनाऊं, तो वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं संकेत समझ गया। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ।